चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। रोडवेज बस स्टैंड को लेकर नगर के भामाशाह द्वारा गणेश घाटी पर भेंट की गई 3 बीघा जमीन पर प्रस्तावित बस स्टैंड का बोर्ड लगने के साथ ही बस स्टैंड की चर्चाएं जोरों पर है। नगर पालिका क्षेत्र के पैरा फेरी में राज्य मार्ग पर गणेश घाटी पर 2 भूमि दाताओं द्वारा भेंट की गई 3 बीघा जमीन पर बीते दिनों प्रस्तावित बस स्टैंड का बोर्ड लगने के बाद नए बस स्टैंड निर्माण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात नगर पालिका उक्त भूमि पर रोडवेज का बस स्टैंड निर्माण करवाने की योजना में है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष कमला गांधी के कार्यकाल के समय भूमि दाता विनोद जैन भभराना व महावीर जैन ने बस स्टैंड के लिए 3 बीघा जमीन देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नगर पालिका बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था। तत्पश्चात अगस्त 2018 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा के कार्यकाल में उक्त भूमि की रजिस्ट्री नगर पालिका के नाम दर्ज करवाई गई व नगर पालिका द्वारा भेंट की गई भूमि पर रोडवेज का बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी प्रक्रिया के प्रस्तावित भूमि पर अब बोर्ड लग चुका है, जिस पर प्रस्तावित बस स्टैंड भूमि नगर पालिका सलूम्बर अंकित होते ही यह चर्चाएं जोरों पर है कि नए नगर पालिका बोर्ड में चेयरमैन प्रद्युमन कोड़िया के कार्यकाल में राज्य सरकार की स्वीकृति मिलते ही यहां रोडवेज बस स्टैंड बनने की पूरी संभावनाएं हैं। इस पूरे वाकये को लेकर मेवाड़ क्रांति टीम ने जमीनी लेवल की रिपोर्ट तैयार कर आपके सामने पेश की है और इस विषय को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या कहा गया है, देखिए आप भी। सलूम्बर बस स्टैंड की जमीन को लेकर बताएं। सलूम्बर बस स्टैंड के बारे में पूर्व में कमला जी गांधी के द्वारा जमीन प्रस्ताव लिया गया था कि गणेश घाटी पे बस स्टैंड बने। उस बस स्टैंड पे भूमिकर्ताओं द्वारा जमीन 3 बीघा सलूम्बर नगर पालिका को दान दी है। आज की स्थिति में जो बोर्ड लगाया गया है उस पर यह स्पष्ट लिखा है कि प्रस्तावित सलूम्बर बस स्टैंड भविष्य में यह बस स्टैंड बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि इन्होंने जमीन सलूम्बर नगर पालिका को बस स्टैंड के लिए दान दी। क्या बोर्ड लगाने इस पर नगर पालिका की सहमति ली थी या क्या कहेंगे? बोर्ड जमीन जिन्होंने दान दी है उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से लगाया। इसमें नगर पालिका को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए और नगर पालिका इस विवाद में पड़ना भी नहीं चाह रही है कि सलूम्बर बस स्टैंड पे बोर्ड क्यों लगाए। ठीक है सर, धन्यवाद। गणेश घाटी पर जो रोडवेज बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव और चर्चाएं जो चल रही, इसमें बताना चाहूँगा कि वर्ष 2017 दिसंबर में चेयरमैन कमला जी गांधी के समय में भूमिदाताओं ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव रखा था कि वे लोग अपनी 3 बीघा जमीन निःशुल्क नगर पालिका को भेंट करके बस स्टैंड के लिए सौंपना चाहते हैं। तात्कालीन बोर्ड में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। उसके पश्चात वर्ष 2019 अगस्त में जो बोर्ड बैठक हुई उस दौरान वहां पर बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तदुपरांत दोनों भूमिदाताओं ने नगर पालिका के नाम रोडवेज बस स्टैंड बनाने के लिए रजिस्ट्री करके ये भूमि भेंट की है। उसी क्रम में अब जाकर ये जमीन नगर पालिका के नाम पर आवंटित हो चुकी है, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब वो जमीन सलूम्बर नगर पालिका के पास है और सलूम्बर नगर पालिका का स्वामित्व है उस पर और उस पर भूमि पर अंकित हो चुका है कि वो रोडवेज बस स्टैंड बनाने के लिए भेंट की गई है। इस विषय पर तात्कालीन बोर्ड के सदस्य के रूप में मेरा अपना भी यही रहेगा कि आज सलूम्बर नगर पालिका क्षेत्र और पेराफेरी में कहीं पर भी बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटित की हुई नहीं है। ऐसे में पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो ये जगह थी उस जगह को अगर इन्होंने भेंट किया है तो बोर्ड ने, पालिकाओं ने इसे इसीलिए स्वीकार किया कि यहाँ पर भविष्य को देखते हुए रोडवेज का बस स्टॉप बने, बस स्टैंड बने। क्योंकि अभी तक नगर पालिकाओं के पास में सलूम्बर क्षेत्र में बस के ठहराव के लिए बस स्टॉप बने हुए हैं लेकिन बस स्टैंड बना हुआ नहीं है। भविष्य में अगर सलूम्बर जिला बनता है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर रोडवेज की आवाजाही बढ़ेगी, रोडवेज का डिपो स्थापित होगा। यदि डिपो स्थापित होता है 5 से 10 बसों की संख्या
ठहराव के लिए, रात्रि विश्राम के लिए, 15 से 20 स्टाफ के ठहराव के लिए, उनके आवास के लिए और रोडवेज कर्मियों के रात्रि विश्राम के लिए सारी सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इन सभी आवश्यकताओं को कहां प्रदान किया जाएगा? ऐसे में ये जो भूमि है वो उपयोगी साबित हो सकती है। नगर पालिका और राज्य सरकार को चाहिए कि वो इसका निर्माण करे। वो कब करे, कैसे करे, किस तरह से करे, ये बोर्ड की सहमति का विषय है। प्रस्ताव इसमें हो चुके हैं और इच्छा शक्ति के साथ इसमें निर्माण किया जा सकता है। भविष्य को देखते हुए इस भूमि पर बस स्टैंड यदि बनता है तो ये सलूंबर के विकास के लिए एक नए आयाम स्थापित होंगे। यह अवश्य है कि लोगों को ये दूरी के हिसाब से ऐसा प्रतीत होगा कि बस स्टॉप दूर है, परंतु सरकार और तात्कालिक नगर पालिका को चाहिए कि शहर से बस स्टैंड भले दूर जाए लेकिन बसों का ठहराव, बसों की आवाजाही और बस स्टॉप यहाँ पर बना रहे, जिससे यात्रियों को उतरने में और चढ़ने में, जाने आने में सुविधाएं वैसी बनी रहे जैसी आज हैं। लेकिन बसों का लंबा ठहराव, रात्रि विश्राम का ठहराव, बस स्टैंड ये अवश्य बनना चाहिए और वो भूमि उसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसके अलावा आज की तारीख में आसपास में कहीं पर भी इतनी बड़ी 3 बीघा जमीन सलूंबर नगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं है, जो कि हाईवे रोड पर, मेन रोड पर हो। तो एक अच्छी सोच के साथ हम सभी को इसमें सोचना चाहिए कि ये जमीन इस कारण से उपयुक्त है क्योंकि आज की तारीख में नगर पालिका के पास स्वयं की कोई भूमि नहीं है। और जहां तक बात असुविधाओं की है, दूरी की है, तो सभी को मिलकर यह तय करना चाहिए कि बसों का ठहराव भले ही वहां रहे लेकिन आवाजाही, यात्रियों का उतरना चढ़ना और बस स्टॉप शहर से जुड़ा रहे, शहर के पास, शहर के मध्य, जहां भी नगर पालिका सभी बोर्ड के सदस्य, चेयरमैन साहब इस पर निर्णय करेंगे, उस निर्णय को हम सब मिलकर स्वीकार करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि विरोध और तर्क अपनी जगह है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, अपने अपने विचार है, परंतु पिछले 2 बोर्ड ने इस पर प्रस्ताव लिए हैं तो जाहिर है कि वर्तमान भी इस पर कुछ न कुछ अच्छे निर्णय करेगा। सुनने में रहा कि वहाँ भूमिदाताओं ने अपना पालिका प्रस्तावित बस स्टैंड लेकर बोर्ड लगाया है, उस पर कोई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन भेंट की है और यदि उन्होंने बोर्ड भी लगाया है तो बोर्ड लगाकर वो ये बताएंगे कि जमीन हमने भेंट की है और ये जमीन बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित है। क्या इन्होंने नगर पालिका सहमति ली थी क्या बोर्ड लगाने? देखिए, बिना सहमति के तो बोर्ड नहीं लगा होगा और अगर बिना सहमति के भी लगा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो भूमि है, वो जो दान की है, वो सहमति से दान की है और वो बस स्टैंड के लिए जमीन है। बोर्ड लगा है तो भी बस स्टैंड की जमीन है इसलिए लगा है, और बस स्टैंड कब बनता है ये अवश्य विषय है। और जहां तक बात है कि भू माफियाओं का बढ़ावा देने वाली बात है और इस तरह की बातों में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जमीन भेंट किए हुए आज लगभग 2017 दिसंबर, तो 3 से 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 4 वर्ष से वो विषय है, तो अब ये भूमाफियाओं वाला विषय उठाना तर्कसंगत नहीं है। और ऐसे तो जिला चिकित्सालय भी बनेंगे, कल जिला आएगा, जिला कलेक्टर भी बनेगी, तो वो जहां बनेंगे वहां की कीमतें तो बढ़ना स्वाभाविक है। तो उन जमीनों की कीमत नहीं बढ़े तो भी कहाँ, जहां भी जाएगा विकास होगा तो भूमि की कीमतें बढ़ेगी। और जमीनें तो है तो सलूंबर वासियों की है, उनके लिए उनकी ही जमीनों की कीमतें बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। यही कहना चाहूंगा। मैं सकारात्मक सोच के साथ सभी से अपील करूंगा कि वे इसमें किस तरह से हम शहर के विकास के लिए सोच सके, इस पर विचार अवश्य करें। हमने नगर पालिका की रोडवेज बस स्टैंड बनाने के लिए 3 बीघा जमीन भेंट की थी, जिसकी सारी प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में यह भूमि नगर पालिका के नाम दर्ज की हो चुकी है। मैं सरकार और पालिका से प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र बस स्टैंड बनाने का निर्माण करें। ये जो बोर्ड लगा है उसको लेकर जो विवाद है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो बोर्ड लगा है वो प्रस्तावित भूमि पर ही लगा है, इसमें किसी के विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है कि प्रस्तावित बस स्टैंड की ही भूमि है और वो बोर्ड पर भी यही लिखा है कि नगर पालिका बस स्टैंड प्रस्तावित सलूंबर।